अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स को। सो व्हाट आर एलिमेंट्स? जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में बताया है, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट्स वो होते हैं जो सिंपल वन टाइप ऑफ एटम के मिलने से बने हों, ठीक है। और कंपाउंड्स वो होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम के मिलने से बने हों। एलिमेंट्स। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट्स वो होते हैं जो सिर्फ एक तरह के एटम के मिलने से बने हों। देयर आर अबाउट 90 एलिमेंट्स दैट मेक अप ऑल द मटीरियल्स ऑन अर्थ। हमारी ज़मीन पे जो भी चीज़ें हैं वो 90 टाइप ऑफ एलिमेंट्स के मिलने से बनी है, ठीक है। 90 एलिमेंट्स जो हैं उनके मिलने से हमारी ज़मीन की हर चीज़ बनी हुई है। Every element has its own symbol, which is a type of code or shorthand for the actual element itself. मतलब हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं उनका अपना सिंबल है, मतलब उस सिंबल से हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है। एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड एज बीइंग आइदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स के ग्रुप हैं, कुछ एलिमेंट्स मेटालिक है और कुछ नॉन मेटालिक है। मेटल्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं। और मेटल्स हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो एलिमेंट्स मेटालिक है उनका डेफिनेट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ओके। मेन इसमें ये है कि उनका जो सिर्फ मेटालिक है, मेटालिक एलिमेंट्स का डेफिनेट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ओके। अब हम यहाँ देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं एलिमेंट्स की। जैसे कि आपको शो हो रहा होगा कैल्शियम, ये शो हो रहा है कैल्शियम, Ca कैल्शियम, ओके। मतलब ये सिंबल है इसका, और इस Ce से हमें पता चल जाता है कि ये कैल्शियम है। ये Zn है, जिंक, ओके। Zn शो कर रहा है कि ये जिंक है। Cl मतलब क्लोरीन, ओके। आई आयोडीन, ओके। तो इस तरह हमें पता चल जाता है, इन सिंबल से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है, इसका क्या नाम है। एलिमेंट्स विद सिंबल्स, जैसे एलुमिनियम, हमारे पास एलिमेंट है एलुमिनियम, तो हमने इसको सिंबल देना है Al। ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, फ्लोरीन F, गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, आयरन Fe, मैग्नीशियम Mg, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O। और इन सिंबल्स को जैसे हमारे पास लिखे हुए होते हैं वैसे ही हमने पढ़ना है। जैसे Br है, बी बड़ा होना चाहिए और आर जो है इसका लेटर छोटा, ठीक है। इसी तरह इसको लिखना होता है, ये नहीं अपनी मर्ज़ी से उसको बी को छोटा कर दो, आर को बड़ा कर दो, नहीं। जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही हमने इसको याद करना होता है, ओके। अब एन एटम इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ये बात हमने कर ली है। एन एटम इज़ अ टाइनी पार्टिकल विच कैन आल्सो बी सीन यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप। अब वो कह रहे हैं कि एटम जो होता है, एटम के मिलने से ही एलिमेंट बनता है। तो एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एन एटम यू कैन हैव इन वन एटम। जो सबसे छोटी मिकदार है ना एलिमेंट की, वो हम एक एटम में देख सकते हैं। डिफरेंट एटम मेक्स अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स गिविंग देम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अब डिफरेंट तरह के एटम मिलते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स बनाते हैं जिनका डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। मतलब हर एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी है, उसका अलग मेल्टिंग पॉइंट है, उसका अलग बॉइलिंग पॉइंट है, उसके अलग फंक्शंस हैं, ओके। रिएक्टिविटी, एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। अब आपको पता होगा कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं, हमने बनाना है H2O, हमने वाटर बनाना है। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इन दोनों का रिएक्शन करने से हमारे पास थर्ड प्रोडक्ट या न्यू सब्सटेंस जो हमें मिलता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। नॉट ऑल एलिमेंट्स रिएक्ट इजीली, others are very reactive. Elements can be arranged according to how readily they react. This is called reactivity series, ठीक है। एलिमेंट्स को हम इस तरह भी अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। जैसे कि हमें पता है, फॉर एग्जांपल पोटेशियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल,
गोल्ड इज़ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। हमें पता है कि पोटाशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और गोल्ड जो है वो कम है, और इसी के अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज भी कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल हमारे पास होता है। साइंटिस्ट हैव ऑर्गेनाइज ऑल द एटम्स इन द चार्ट कॉल्ड द पीरियोडिक टेबल। हमारे पास 90 एलिमेंट्स हैं, ओके। उन सबको 90 के अलावा भी डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद है हमारी अर्थ पे, लेकिन साइंटिस्ट अब उनको डिस्कवर कर रहे हैं, और बहुत सारे एलिमेंट्स की जो जगह है वो पीरियोडिक टेबल में अभी फिल होने वाली है, ओके। तो मतलब वो उनकी तलाश जारी है। साइंटिस्ट ने एक पीरियोडिक टेबल बनाया है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। द एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दे आर अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उनकी डेंसिटी कितनी होती है, इनकी रिएक्टिविटी कितनी होती है, इसी के अकॉर्डिंग उनको पीरियोडिक टेबल पे अरेंज किया गया है, ओके। अब पीरियड्स क्या होते हैं, पीरियड और ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल में एक पीरियड्स होते हैं और एक ग्रुप होता है, ओके। पीरियड्स वो होते हैं, जैसे हम पीरियोडिक टेबल में देख लें, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएं हॉरिजॉन्टली तो उसको हम कहेंगे पीरियड, वन पीरियड, ओके। और अगर हम वर्टिकली देखें तो अप टू डाउन आए तो हमारे पास एक ग्रुप बनता है, ओके। द एलिमेंट्स विद इन अ पीरियड हैव डिसिमिलर प्रॉपर्टीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस एनी पीरियड। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट चेंज फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक अलोंग अ पीरियड। अब देख सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट अगर हम पीरियोडिक टेबल में आए तो उसको हम पीरियड कहते हैं, और वो इस तरह से अरेंज है कि उनकी डिसिमिलर, मतलब वो एक दूसरे से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में है। अब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हर एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होगी, उनका डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होगा, उनको इस तरह से अरेंज किया गया है, ठीक है। और देयर आर 7 पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल, और 7 पीरियड्स होते हैं हर पीरियोडिक टेबल में, ओके। ग्रुप्स, द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप। वर्टिकल्स अप टू डाउन आए तो हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स बनते हैं जिनको हम ग्रुप कहते हैं। बेसिकली देयर आर 8 ग्रुप्स बट ईच ग्रुप इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू ए बी सब ग्रुप्स। हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं, लेकिन हर ग्रुप को ए बी में कन्वर्ट किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, कि हर एलिमेंट को जो है वो अच्छे से डिफाइन करके उनकी एग्जैक्ट प्रॉपर जगह पर एडजस्ट किया जा सके। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम देख सकते हैं मेटल्स क्या होती हैं और नॉन मेटल्स। यूजुअली हार्ड एंड शाइनी। मेटल्स जो होती हैं, मेटेलिक एलिमेंट्स, वो होते हैं जो यूजुअली हार्ड होते हैं और शाइनी होते हैं, एंड दे आर यूजुअली डिफ़िकल्ट टू मेल्ट एंड आर गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। और इनको मेल्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है, और ये थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। और नॉन मेटालिक क्या होते हैं, यूजुअली गैसेस और सॉलिड्स दैट मेल्ट इजीली। नॉन मेटालिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं और सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और इनको हम मेल्ट कर सकते हैं इजीली। मोस्ट आर गुड इंसुलेटर्स एज दे आर गुड पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। द सॉलिड्स आर ऑफन पाउडरी और ब्रिटल। जो सॉलिड्स होते हैं वो ज़्यादातर पाउडर फॉर्म में होते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं, और ये बैड थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, और ये गुड इंसुलेटर्स हैं, ओके। इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।